औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दरूस के अंदर मैंने सूरत फलक और सूरत वन्नास का तर्जमा और तशरीह की थी। आज मैं दोनों सूरतों का एक खुलासा बयान करना चाहता हूँ ताकि हर इंसान को, हर सुनने वाले को, हर बच्चे को, हर जवान को, हर बीबी औरत मर्द को, बच्चियों को ये सारी बातें समझ में आ जाए। क्योंकि पनाह जो है वो उस हस्ती से मांगी जाती है जो तमाम किस्म के खतरात से, हर तरह की मादी, अखलाकी, रूहानी तकलीफों, नुकसान रसा चीज़ों से फौकुल फितरत, क्योंकि उसके वो सब के ऊपर कंट्रोल कर सकता हो, कोई चीज़ उसके ऊपर कंट्रोल ना कर सकती हो। वो हस्ती है, आलम असबाब पर हुक्मरान है, बालातर है। तो वो हस्ती हिस्सो इदराक तरीके से उस शख्स की जरूर हिफाजत कर सकती है जो उसकी पनाह ढूंढ रहा होता है। जो खुद किसी की पनाह में हो, किसी को पनाह दे नहीं सकता। तो इसी वजह से पनाह की ये दूसरी किस्म ही न सिर्फ सूरत फलक में है, सूरत नास में बयान की गई है। इसी वजह से हदीस पाक में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास किस्म की पनाह जो है उसका अल्लाह ताला से पनाह मांगने का जिक्र किया। और इसी बात का अकीदा तौहीद का ये लाजमी बात यह है कि इस नौइयत का तावुज़ या इस्तिआज़ा, पनाह मांगना अल्लाह के सिवा किसी और के अख्तियार में नहीं होता जो उसको इन तमाम अशिया से अपनी हिफाजत और पनाह में ले सके। मुशरिकीन इस नौइयत का तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह के सिवा दूसरी हस्तियों, जिन्नात, देव देवताओं से मांगते थे। और आजकल के मादा परस्ताना दौर में लोग अपनी पनाह और अपनी हिफाजत के लिए मादी ज़राए वसाइल की तरफ रजू करते हैं, क्योंकि वो किसी फौकुल फितरत ताकत के कायल नहीं है। वो कहते हैं कि सब कुछ जो है मादा ही है। लेकिन मोमिन जो है तमाम आफात बालियात के मुकाबले में जिनको वो खुद दफा नहीं कर सकता, वो फिर अल्लाह ताला की तरफ रजू करता है। और इसी तरह से कुरान मजीद में मुशरिकीन के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने फरमाया, वअन्नहु कान रिजाल मिनल इंसी यऊदून बिरिजाल मिनल जिन्न, ये कि इंसानों में से कुछ लोग जिन्नों में से कुछ लोगों की पनाह मांगा करते। सूरत जिन में इस बात की तशरीह मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, नकल करते हैं कि अरब के लोग जब रात को किसी सुनसान वादी में रात गुजारते हो, पुकार कहते इस वादी के रब, यानी इस वादी के रब, इस वादी के जिन जो इस वादी पर हुक्मरान है, इस वादी का मालिक है, हम तेरी पनाह मांगते हैं। और इसी तरह से फ़िरौन के मुतल्लिक़ भी कुरान मजीद में बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम की पेश करदा निशानी को देखकर फतवल्ला बेरुकनी, अपने बल बोते पर अकड़ गया। सूरत ज़ारियात में इसका जिक्र मौजूद है। लेकिन अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह को अपना माबूद मानने वाले, वो जिस किसी चीज़ का भी खौफ महसूस करते हैं, खा वो मादी चीज़ हो, खा वो अखलाकी हो, खा वो रूहानी हो, उसके शर से बचने के लिए वो अल्लाह की पनाह मांगे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने तो यही फरमाया था जब फरिश्ता मर्द की शक्ल में उसके सामने आया था, तो वो ना जानती थी फरिश्ता। उन्होंने कहा औज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंत तक़िया, अगर तू खुदा से डरने वाला है मैं तुझसे खुदा रहमान की पनाह मांगता हूँ। और जब अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी थी तो अल्लाह ताला ने उस पर अपनी नाराज़गी का इज़हार किया, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन अर्ज़ किया, रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्जुदा मा लैसा ली इल्म, मैं रब मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं तुझसे ऐसी दरख्वास्त करूँ जिसका मुझे इल्म नहीं है। उन्होंने अपने बेटे के लिए दुआ मांगी। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बनी इसराइल को गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया तो उन्होंने कहा, मूसा तू हमारे साथ मजाक करता है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं जहलूं किसी बातें करूँ। इसी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ किस्म की दुआएं मनकूल हैं जो उन्होंने
अल्लाह ताला से पनाह मांगी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में फरमाया करते थे, कान यक़ूलु फ़ी दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अमिलतु मिन शर्रि मा लम आमल, उन कामों की शर्त है जो मैंने किया, उन कामों से जो मैंने नहीं किया, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। और जो मैं काम करना चाहिए था ना कर सका, उसके नुकसान से पनाह मांगता हूँ। ये इस बात से पनाह जो काम ना करना चाहिए मैं कर दूँ। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक ये दुआ भी थी, खुदाया मैं तेरी पनाह में इससे कि तेरी जो नेमत मुझे हासिल है वो छिन जाए, और तो से जो आफियत मुझे नसीब है वो नसीब ना रहे, तेरा गज़ब यकायक टूट पड़े। पनाह मांगता हूँ तेरी हर तरह की नाराज़गी से। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिका व तहव्वुल आफ़ियतिका व फजात निक़मतिका व जमीअ सख़तिका। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ मिन दावतिन ला युस्तजाब। अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ जो नाफे ना हो, उस दिल से जो तेरा खौफ ना करे, उस नफ्स से जो कभी सहन ना हो, उस दुआ से जो कबूल ना हो। और एक दूसरी दुआ ये है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, खुदा मैं तेरी पनाह मांगता हूँ भूख से क्यों बदतरीन चीज़ है, जिसके साथ कोई रात, तेरी पनाह मांगता हूँ खयानत से वो बड़ी बद बात नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जूइ फ़इन्नहु बिअसल ज़हीय्यु व अऊज़ु बिका मिनल ख़ियानति फ़इन्नहु बिअसतिल बताना। और दूसरी जगह रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं अल्लाह तेरी पनाह मांगता हूँ कोर और जनून और जुज़ाम और तमाम बुरी बीमारियों से। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरस वल जुनून वल जुज़ाम व सय्यिल अस्क़ाम। और इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ आग के फितने से, मालदारी के फितने से, मुफलिसी के फितने से। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिन नार व मिन शर्रिल गिना वल फ़क़्र। ये शर, ये गिना भी बाज़ औक़ात आज़माइश होती है और फ़क़्र भी आज़माइश होती है। और दूसरी दुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खुदा मैं बुरे अखलाक और बुरे आमाल और बुरी ख्वाहिशात से तेरी पनाह मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक वल आमाल वल अहवाल। और एक हदीस में ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगी, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ अपनी समात के शर से, अपनी बसारत के शर से, अपनी ज़बान के शर से, अपने दिल के शर से, अपनी शहवत के शर से। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि सामी व मिन शर्रि बसरी व मिन शर्रि लिसानी व मिन शर्रि क़ल्बी व मिन शर्रि मनीजी। हज़रत अनस से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, खुदाया मैं तेरी पनाह मांगता हूँ आजज़ी और सुस्ती और बुज़दिली और बुढ़ापा और बुखल से, और तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अज़ाब से, जिंदगी मौत के फितने से। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत में एक और ये भी आता है, कर्ज के बोझ से, इस बात के लोग मुझ पर गालिब हों। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली वल जुब्नि वल हरमि वल बुख़्लि व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात। व फ़ी रिवायत लिमुस्लिम व ज़ालाइ दैन व ग़लबतिर रिजाल। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए ये भी सुना गया, जो शख्स कहीं नई मंजिल पर उतरे तो ये अल्फाज कहे, अल्लाह काला अऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़ लम यज़ुर्रुहु शैउन हत्ता यर्तहिला मिन ज़ालिकल मंज़िल। अल्लाह मैं अल्लाह के बेऐब कलमात की पनाह मांगता हूँ मखलूक के शर से, तो उसे कोई चीज़ नुकसान न पहुँचाएगी यहाँ तक इस मंज़िल से कूच कर। मोहतरम हज़रात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया और आखिरत के हवाले से अपनी उम्मत के लिए ये चंद दुआएं इन मौज़ूदात के खुलासे से बयान की हैं। हमें भी चाहिए कि हम इन दुआओं को याद कर लें, सुखने दर में हर जगह हर मकाम पर सुबह शाम पढ़ते रहें, अपने बच्चों को याद कराएं, अपने तालिब इल्म को याद करें, अपनी तालबात को याद करें, अपने घरों में इसको जिक्र रखें। तो अल्लाह ताला ये हमें सारी वबाओं से, ये बीमारियों के खौफ से, ये करोना के खौफ से, हर किस्म के खौफ से अल्लाह ताला हमें निजात देगा। और रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, हमें इसका एहतराम करना चाहिए। और मेरी इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि ये आगे चलती रहे। मैं तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर इस वीडियो को सुना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।